वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 31 घंटे बाद चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाएगी। कल शाम 6:04 पर ये लैंडिंग करवाई जाएगी। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग होगी। शाम 5:20 पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विक्रम की लैंडिंग प्रक्रिया का इसरो सीधा प्रसारण करेगा। फिलहाल प्लान यही है, लेकिन इसरो की तरफ से एक और बात कही गई है कि वहां की परिस्थिति यानी चांद पर लैंडर की पोजीशन और उसकी परिस्थिति, वहां के वातावरण को देखते हुए लैंडिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए लैंडिंग से 2 घंटे पहले ही डिसाइड होगा कि लैंडिंग कल होगी या नहीं। तो देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर के यूपी के वाराणसी में पूजा अर्चना की जा रही है। हर तरफ दुआएं मांगी जा रही है। तो चांद पर भारत के कदम पहुंचने वाले हैं और ऐसे में वाराणसी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो, इसको लेकर के देश भर में दुआएं इस वक्त मांगी जा रही है। हवन पूजन किया जा रहा है और कहा जा रहा है हम नहीं है किसी से कम और दुनिया ने देखा भारत का दम। तो देखिए, ये तमाम जो लाइनें आप यहाँ देख रहे हैं, जो वक्तव्य आप यहाँ देख रहे हैं, किस तरीके से वैज्ञानिकों को बधाई दी जा रही है। चंद्रयान 2 मिशन का ही फॉलोअप है चंद्रयान 3 और उम्मीद की एक उड़ान भारत की तरफ से, सफल लैंडिंग की उम्मीद भारत की तरफ से की जा रही है। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये मुंबई की तस्वीर आप देखिए, जहां पर हवन पूजन इस वक्त किया जा रहा है। कल चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाई जाएगी। हालांकि इसरो की तरफ से एक और बात क्लियर की गई है कि वहां परिस्थिति को देखकर, यानी वातावरण अनुकूल है या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक थ्रस्ट और फोर्स चांद पर होता है और गुरुत्वाकर्षण बल तो है, लेकिन हवा की मौजूदगी ना होने की वजह से लैंडिंग में दिक्कतें होती है और अगर लैंडिंग में दिक्कत हुई तो ये पूरा मिशन फेल हो सकता है। ऐसे में इसरो की तरफ से ये क्लैरिटी दी गई है कि 2 घंटे पहले ही डिसाइड होगा कि कल तय समय पर लैंडिंग होगी या फिर नहीं होगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कलाकार ने 4 ग्राम सोने के चंद्रयान 3 का प्रोटोटाइप डिजाइन किया है। आपको अब तस्वीरें हम दिखा देते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कलाकार ने 4 ग्राम सोने के चंद्रयान 3 का एक प्रोटोटाइप है जिसे डिजाइन किया है। आप देखिए तस्वीरें में। तो देखिए, ऐसा ही लैंडर रोवर है और इसको लेकर के ये डिज़ाइन किया गया है। 4 ग्राम सोना इसमें इस कलाकार ने लगाया है। चंद्रयान 3 का ये प्रोटोटाइप है जिसे डिज़ाइन किया गया है कोयम्बटूर में। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे चंद्रयान 3 को लेकर के और उसकी सफलता की कामना लोग कर रहे हैं और देश भर में ये दुआएं मांगी जा रही है। और ये तस्वीर कोयम्बटूर से चंद्रयान 3 का ये प्रोटोटाइप है जिसे 4 ग्राम सोने के साथ डिज़ाइन किया गया है। सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पर चंद्रयान 3 को लेकर के कैसा क्रेज? बिल्कुल, इस वक्त मैं मलार के चंद्रमलेश्वर महादेव मंदिर में उपस्थित हूं, जहां पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूजा यज्ञ हवन किया जा रहा है। आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मलार चंद्रमलेश्वर मंदिर महादेव का यह प्रांगण है, जहां पर चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर लगातार जिस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। एक तरफ वैज्ञानिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक की जाए और उसको लेकर अब कई इलाकों में इस तरह के पूजा हवन किया जा रहा है। मलार में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर जो है पूजा पाठ यज्ञ किया जा रहा है। और यहाँ पर जो तस्वीरें लगाई गई है वो विक्रम लैंडर द्वारा भेजी गई कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि चंद्रयान 3 की कुछ तस्वीरें यहाँ पर लगाई है, जिसमें देखिए तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीरें जो ताजी तस्वीरें हैं चंद्रयान विक्रम लैंडर 3 की है, वो साफ जाहिर करती कि किस तरह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर किस तरह से लगातार पूजा यज्ञ किया जा रहा है। वो अपने आप में एक दिलचस्प होगा। हालांकि भारत इतिहास रचने की कगार पर है। आपको हम सीधे बातचीत करवाते हैं आनंद दुबे जी से, शिवसेना के प्रवक्ता है, जो लगातार यहाँ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम देखिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय जय घोष के साथ लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही, यज्ञ किया जा रहा है। आनंद जी हमारे साथ है। आनंद जी,
किस तरह का यज्ञ किया जा रहा है, किस तरह का मंत्रोच्चारण किया जा रहा है? यह चंद्रमा देवता पर भारत द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक पहुंचे। इसी मनोकामना से मलाड के पावन धरती पर चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में हमारे उदासीन पीठेश्वर कपिल दास जी महाराज और पंडित जी के आशीर्वाद से यज्ञ मनोकामना पूर्ण हम लोग कर रहे हैं, ताकि चंद्र देवता शीतल हो जाए। शंकर भगवान के शीश पर विराजने वाले चंद्र देवता पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। हमें वो आशीर्वाद दे कि ये संतों की धरती, ऋषि मुनियों की धरती हमेशा पहले भी विश्व गुरु थी, आज भी विश्व गुरु है और जीवन भर विश्व गुरु रहे। विश्व में भारत का जो तिरंगा, भारत का जो पताका, इसका डंका बजता प्रकाश, रहे। मैं आऊंगी आपके पास। मेरे साथ मेरे दो और सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश सोलंकी इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं और अक्षय दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश, अब आपके पास आते हुए, आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि देखिए, चंद्रयान-3 न सिर्फ एक सपना है भारत का, बल्कि भारत का बढ़ता हुआ एक कदम है जो दुनिया भर में एक अमिट छाप छोड़ने वाला है। बिल्कुल, भारत छाप छोड़ने वाला है और कोई विघ्न न पड़े उसको लेकर भोपाल में एक तरह से विशेष अनुष्ठान चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त रुद्राभिषेक चल रहा है और विशेष तौर पर सवेरे से ही लगातार 12 घंटे तक रुद्राभिषेक ये चलता रहेगा। और आप देखिए किस तरह से भगवान शिव को, चंद्रशेखर भगवान को मनाया जा रहा है। और हम पंडित जी से ही बात करेंगे, किस तरह का अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवान शिव का गण है चंद्र। जिस प्रकार नंदी है, जिस प्रकार भगवान शिव का गण सर्प है, उसी प्रकार भगवान शिव का प्रिय और विशेष गण है चंद्र। चंद्र हो जिसके शिखर पर चंद्रमा विराजमान है। भगवान शिव का एक नाम इसलिए चंद्रशेखर भी है। तो चंद्रशेखर भगवान का गण चंद्रयान, अगर वो लैंडिंग नहीं करेगा तो कौन करेगा? और इस समय भगवान शिव के पास में सारी संपदा है सृष्टि की, सारी बागडोर सृष्टि जो चला रहे हैं वो 3 महीने जो है भगवान शिव चलाते हैं, वही संचालित करते हैं। जब देव सो जाते हैं, देव सोने का मतलब भगवान विष्णु जो है सारी व्यवस्था जो है प्रभु को सौंपकर और पाताल लोक में चले जाते हैं। तो अभी तो इन्हीं का साम्राज्य चल रहा है, तो इनके साम्राज्य में तो इनका गण सफलता हासिल करेगा ही और निश्चित तौर पर चंद्रयान सफलता हासिल करेगा। उसके लिए यहाँ पर हम विशेष रुद्राभिषेक कर रहे हैं, विशेष संकल्प के साथ संस्कृति बचाओ मंच। चलिए, अक्षय भी मेरे साथ दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, मैं आऊंगी आपके पास वापस। अक्षय भी हमारे साथ है। अक्षय, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? शिखा, मैं दिल्ली के नेहरू प्लेनेटोरियम में मौजूद हूँ, नेहरू तारामंडल, जहाँ पर कि निगरानी भी रखी जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि लोगों को किस तरह से सुविधाएं दी जा सके ताकि मिशन चंद्रयान को वो उसके जो मिशन है उसको आसानी से दे सकें, सॉफ्ट लैंडिंग को देख सकें और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। अभी हमारी कुछ देर पहले जो यहाँ के प्रोग्राम मैनेजर हैं प्रेरणा चंद्रा, उनसे बात हुई कि कितने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, तो लगभग उन्होंने कहा कि 11,000 लोग कम से कम पहुँचने की संभावना है। और यहाँ पर क्योंकि जो स्काई थिएटर है जिस पर कि सॉफ्ट लैंडिंग दिखाई जाएगी और उसकी कैपेसिटी सिर्फ 250 की है, तो 250 को एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा कई स्क्रीन्स लगाए जा रहे हैं कि ताकि चंद्रयान 3 के जो मिशन को आराम से लोग देख सकें। और नेहरू प्लेनेटोरियम में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सिर्फ इंतज़ार है कि कल जब ये मिशन शुरू किया जाएगा, उनसे जब बात हुई कि किस तरह से ये मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है चंद्रयान 2 की अपेक्षा, क्योंकि चंद्रयान 2 ने हमें निराशा दी थी। प्रेरणा चंद्रा का कहना है कि जिस तरह से इसरो ने तैयारी की है, इसमें नासा भी कुछ सहयोग कर रहा है और नासा का सहयोग सिर्फ इतना है कि वो तस्वीरों को एनालाइज कर रहा है। लेकिन क्योंकि भारत का सिर्फ मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कि महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। किस तरह से चंद्रयान वहाँ पर जो लैंडर विक्रम है वो किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जो रोवर प्रज्ञान है वो किस तरह से मूव करेगा, उस पर सभी की नज़रें होने वाली हैं। और साफ तौर पर है कि जो विक्रम लैंडर है वो जो सॉफ्ट लैंडिंग करता है उसके बाद क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं। उन्होंने कहा कि लैंडर
लैंडर को कहा जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग के समय 15 से 17 जो मिनट होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और ये सब जानकारी भी यहाँ पर लोगों को दी जाएगी कि किस तरह से लैंड करेगा विक्रम लैंडर और किस तरह से रोवर मूव करेगा लगभग 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर बिल्कुल अक्षय, देखिए जटिल है पूरा प्रोसेस, बहुत ज्यादा जटिल है, लेकिन कोशिश यही होगी कि बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग हो, यहाँ कोई चूक ना हो। आप सब हमारे साथ बने रहिए। देखिए 31 घंटे से भी कम का वक्त इस वक्त बचा हुआ है जब भारत इतिहास रचेगा। इसरो ने चंद्रमा की फार साइड यानी ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी दिखा ही नहीं, उसकी तस्वीरें भी शेयर की है। इसरो ने चांद की सबसे नई तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। चांद की ये सबसे नई तस्वीरें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने भेजी है। वहीं 23 अगस्त की शाम 6 बजे होने वाली सॉफ्ट लैंडिंग से पहले चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 का वेलकम किया है। चांद की सबसे अद्भुत तस्वीर, चंद्रयान 3 का सबसे नया संदेश, लैंडिंग के लिए तैयार चंद्रयान 3, असंभव को संभव करने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। हर देशवासी चांद की ओर निहार रहा है उस विजय घोष की आवाज सुनने के लिए जिसके जश्न को पूरा देश बेताब है। तेईस अगस्त की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चंद्रमा पर हिंदुस्तान अपने सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर बार डीबूस्टिंग के साथ चंद्रयान की रफ्तार को कम कर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत का चंद्रयान 3 लगातार चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच इसरो ने चांद की सबसे नई तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। चांद की ये सबसे नई तस्वीरें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने भेजी हैं, जिसे इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। भारत का तीसरा चंद्रयान 3 अब चंद्र के करीब पहुंच गया है और कुछ ही समय में वो सतह पे उतरेगा, तो सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। ये हमारा तीसरा मिशन है। पहले मिशन में हमने छोटा सा एक डिवाइस चंद्र पे डाला था। दूसरे मिशन में हमने एक बगी चलाने की कोशिश करी थी, मगर कुछ अंतिम समय में कुछ गलती की वजह से वो बगी पहुंच नहीं पाई। अब तीसरी बार जब हम जा रहे हैं तो हम बगी को ठीक से पहुंचाएंगे और इस बार इसरो का यही फोकस है कि वो एक बगी चंद्र के दक्षिण ध्रुव की तरफ उतारे और उसको घुमा के वहां की सतह को ठीक से देखे। चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी गई इन सबसे नई तस्वीरों में चांद पर मौजूद क्रेटर यानी कि गड्ढे साफ साफ नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो चांद पर गड्ढे उल्का पिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इंपैक्ट क्रेटर चंद्रमा पर हैं, जिनका नामकरण जाने माने वैज्ञानिकों के नाम पर किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इंपैक्ट क्रेटर हैं, जिनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात, चांद के जिस साउथ पोल पर अब तक कोई संदेश नहीं पहुंचा, भारत का चंद्रयान वहीं पहुंचकर इतिहास बनाने वाला है। 23 अगस्त की शाम 6 बजे होने वाले सॉफ्ट लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 का स्वागत किया गया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 का वेलकम किया है और दोनों के बीच संपर्क हुआ है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जो पहली सबसे जरूरी प्रक्रिया होगी वो चंद्रमा की दिशा होगी। इसरो के मुताबिक चंद्रमा पर कई ऐसी जगह हैं जहां की जमीन बेहद ही खराब है और गड्ढों की तादाद ज्यादा होने के चलते लैंडिंग बेहद चुनौती भरी हो सकती है। और दूसरी है चंद्रयान की रफ्तार, जिसे डीबूस्टिंग के जरिए लगातार ही कम किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस वक्त चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग होगी, रफ्तार के नजरिए से वो बेहद सटीक होगी। अब बुधवार शाम सॉफ्ट लैंडिंग का मौका होगा और लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार रहेगा। चंद्रयान की साउथ पोल पर
सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी देश साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं हो पाया है। इसके पीछे की वजह है चंद्रमा के उस ध्रुवीय इलाके में कई हिस्सों में पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहना। ऐसे में तापमान भी शून्य से 230 डिग्री नीचे चला जाता है और उपकरणों के खराब होने का खतरा भी रहता है। चंद्रयान का पहले 23 अगस्त की शाम 5:47 पर पहले लैंडिंग का वक्त तय था, जो अब 6:04 हो चुका है। चांद की जिस साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को उतरना है, उस पर अब तक ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए लोगों के अंदर इस वक्त उत्सुकता है चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर के। अक्षय दिल्ली से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, ऑडिटोरियम में इस वक्त वो मौजूद है। अक्षय, वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे क्या आपकी बातचीत हुई? क्योंकि देखिए चंद्रयान 3 को लेकर के एक खासा उत्साह है, ना केवल चंद्रयान 3 को लेकर के बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पर लोगों की हमेशा नजर होती है, खास दिलचस्पी होती है। तो वहाँ कौन लोग मौजूद हैं और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं, अगर आप बातचीत कर पाए उनसे? देखिए शिखा, बातचीत करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि अभी मूवमेंट ज़्यादा शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब मूवमेंट शुरू हो रही है। छात्र धीरे धीरे यहाँ आने लगे हैं। लेकिन जो प्रोग्राम जो मैनेजर हैं यहाँ की, प्रेरणा चंद्रा, उनसे मेरी जो बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर लगभग 1000 लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। कल भी प्रोग्राम चलते रहेंगे। 9:30 बजे स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है और इसके अलावा समझाया जाएगा कि कैसे जो लैंडर है विक्रम वो लैंड करेगा और किस तरह से रोवर प्रज्ञान मूव करेगा, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। कुछ छात्र जरूर पहुँच रहे हैं यहाँ पर जो जानकारी लेने के लिए, और उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। इसके अलावा नेहरू प्लेनेटोरियम में इससे संबंधित कार्यक्रम भी कल लगातार चलते रहेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मूवमेंट अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है, लेकिन अभी क्योंकि सुबह का वक्त है, धीरे धीरे यहाँ पर लोग आएंगे और तैयारियाँ यहाँ पर लगभग पूरी कर ली गई है। लोगों से शांति बनाने की यहाँ पर बातचीत की जा रही है, जो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, मिशन चंद्रयान 3 को लेकर के लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है और किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण 15 से 17 मिनट रहने वाले हैं और 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग का समय बताया जा रहा है। लेकिन प्रेरणा चंद्रा से एक चीज़ जो मैं नासा जो इसरो ने कहा था कि अगर 23 को लैंड नहीं हो पाए, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, तो वो 27 तारीख को कोशिश करेंगे। उसके बारे में उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए ये इसरो की अपनी तकनीक होगी, कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा, रीडिंग की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए इसरो की तरफ से बयान दिया गया है। अक्षय, आप लगातार बने रहिएगा और वहाँ जो लोग आए उनसे आप बातचीत जरूर करिएगा, क्योंकि उत्सुकता लोगों की जाननी हमारे लिए भी बहुत जरूरी। देखिए अभी ऑर्बिट हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो क्यों मुश्किल है लैंड करवाना, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट का मतलब वहाँ हवा नहीं है चांद पर। ऐसे में लैंडिंग अपर थ्रस्ट की ओर जाएगा। हालांकि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ है, लेकिन उसे संभालने के लिए, उसका साथ देने के लिए वहाँ पर पर्यावरण पर्याप्त नहीं है, हवा नहीं है, जिसकी वजह से लैंडिंग में दिक्कत होती है। हालांकि कल इसरो 2 घंटे पहले लैंडिंग से ये तय करेगा कि कल ही लैंडिंग होगी या फिर इसे 4 दिन और बढ़ाया जाएगा।